उत्तराखंड को अपनी एक बेटी पर नाज है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया सम्मान है। चमोली की बेटी पूरे भारत की बन गई प्रेरणा। जी हाँ दोस्तों, भीड़ से अलग निकलकर कुछ लोग मिसाल बन जाते हैं और जब वो मिसाल एक पहाड़ी बेटी बनती है या बनाती है तो पूरे प्रदेश का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। एक ऐसी ही प्रेरणा देने वाली खबर लेकर मैं आया हूं दोस्तों। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौथेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, चमोली की प्रीतिका रावत ने प्रदेश का नाम बढ़ाया है और मिला प्रतिष्ठित मेरा भारत राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार। अपने उत्तराखंड के चमोली जिले की प्रीतिका, नाम भले ही छोटा हो लेकिन काम ऐसा कि पूरे उत्तराखंड को गर्व है। एनएसएस के मूल मंत्र स्वयं से पहले आप को उन्होंने सिर्फ पहना ही नहीं, जिया भी है। सेवा, समर्पण और सामाजिक चेतना का ऐसा संगम बना कि उनका सफर आज हर कोई कह रहा है यही है असली नायक। अब आप कह रहे होंगे कि मैं किस बात का जिक्र कर रहा हूं, क्या किया है प्रीतिका रावत ने ऐसा, क्यों बन गई है वो एनएसएस की पहचान और कैसे एक साधारण सी छात्रा बन गई पूरे राज्य की प्रेरणा, देश की प्रेरणा, सब बताऊंगा आपको। दगड़े बस आप अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में रहिएगा तो आपको भी गर्व होगा अपनी इस बेटी पर, उत्तराखंड की इस बेटी पर। दरअसल चमोली जिले की प्रीतिका रावत ने उत्तराखंड वासियों को गर्व का एहसास कराया। मैंने इसलिए कहा दोस्तों क्योंकि प्रीतिका को महिला सशक्तिकरण, सामुदायिक स्वास्थ्य, स्वच्छता अभियान, बाल शिक्षा, युवा सहयोग और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में किए गए बेहतरीन कार्य के लिए प्रतिष्ठित मेरा भारत राष्ट्रीय सेवा योजना यानी कि एनएसएस पुरस्कार स्वयंसेवक श्रेणी में सम्मानित किया गया है। यह सम्मान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में दिल्ली में आयोजित विशेष समारोह के दौरान दिया। यह पुरस्कार राष्ट्रीय सेवा योजना के क्षेत्र में देश भर के श्रेष्ठ स्वयंसेवकों को दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। स्वयंसेवक वाले नहीं, आरएसएस वाले नहीं है, ये दूसरे आरएसएस वाले स्वयंसेवक अलग है, संघ वाले, उनको मत जोड़िएगा। साथ ही आपको यह भी बताता चलूं कि वर्तमान में मौजूदा वक्त में प्रीतिका रावत दिल्ली में नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय एनएसयूटी नई दिल्ली की एनएसएस इकाई से जुड़ी हैं। उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में प्रभावशाली पहल की है दोस्तों। उनके प्रयासों से कई समुदाय में सकारात्मक बदलाव आया। प्रीतिका रावत ने एनएसएस के मूल मंत्र स्वयं से पहले आप को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित पुरस्कार समारोह में उनके नेतृत्व और समर्पण को सराहा गया। सम्मान मिलने पर प्रीतिका रावत ने कहा कि एनएसएस पुरस्कार पाना उनके लिए कभी न भूलने वाला पल है। शायद हर किसी के लिए होगा, भाई किसी को सम्मान मिल रहा है उसके खुद के बल पर, काम करने के बल पर, और वो भी समाज के लिए। ये केवल उनका नहीं बल्कि हर उस स्वयं सेवक का सम्मान है जो समाज में सकारात्मक बदलाव के लिए निस्वार्थ भाव से काम करता है दोस्तों। उपलब्धि उनके गृह राज्य उत्तराखंड और विश्वविद्यालय दोनों के लिए गर्व का क्षण। वही बेटी की उपलब्धि पर पिता बख्तावर सिंह रावत और माता बूंदी रावत की खुशी का ठिकाना नहीं। तो ये कहानी उत्तराखंड की बेटी प्रीतिका रावत की, जिन्होंने स्वयं सेवक संघ के उस उच्चतम दर्जे को हासिल कर न केवल अपने परिवार और अपने राज्य का नाम रोशन किया बल्कि पूरे देश के युवाओं के लिए एक मिसाल कायम करें। एनएसएस के मूल मंत्र स्वयं से पहले आप, अपने आप है ना, स्वयं से पहले आप को जीते जागते एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर दिया। प्रीतिका ने यह साबित किया कि अगर दिल में सेवा का जज्बा हो तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। वैसे उत्तराखंड में ऐसे कारनामे करने वाले बेटियों की कमियां नहीं है। मैं कई बेटियों से आपको मिला चुका हूं और कईयों से आगे मिलाऊंगा। हालांकि बेटे भी पीछे नहीं है, उत्तराखंड के लाल जो कर रहे हैं कमाल, लेकिन बेटियों के तो कहने क्या, क्योंकि एक दौर था बेटियों को लेकर कौन बात करता था, उनकी तरक्की, उनकी पढ़ाई, कोई बात नहीं होती थी। लेकिन आज देखिए कैसे मिसाल बन रही हैं अपने प्रदेश देवभूमि की ये बेटियां। दोस्तों, कई ऐसी ही प्रेरणादायक खबरों को आपके लिए मैं लाया हूं, इससे पहले भी मैंने आपको दिखाई हैं, ताकि हम सब भी प्रेरणा लें
अपने आसपास के समाज में बदलाव लाने की ठानिए, स्वयं सेवक के रूप में कदम बढ़ाइए, क्योंकि समाज तभी मजबूत होगा बल जब हर व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर दूसरों के लिए काम करेगा। और ऐसा ही कुछ प्रतिका ने किया है, प्रतिका रावत ने किया है, जो उत्तराखंड की बेटी हैं और उन्हें राष्ट्रपति ने इस सम्मान से नवाजा है। दोस्तों, वैसे तो कई सारी बेटियां अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग संस्थानों में, सरकारी हो या प्राइवेट संस्थान हो, उन सब में काम कर रही हैं, प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं। लेकिन कुछ एक लड़कियां ऐसी हैं, बेटियां ऐसी हैं जो देश के फलक पर, दुनिया के फलक पर उत्तराखंड के नाम को चमका रही हैं। कई बेटियां तो आप कह सकते हैं कि तिरंगे को लहरा रही हैं विश्व में। खेल जगत ले लीजिए, आप अगर देश की सुरक्षा की बात करेंगे तो जहां पर पुरुषों का दबदबा माना जाता है, उत्तराखंड से कुमाऊं रेजिमेंट, गढ़वाल राइफल्स, ये सब चीज़ें हम देखते हैं, यहाँ से जवान निकलते हैं, तो यहाँ पर बेटियों का दबदबा भी अब बढ़ रहा है। ऐसे ही प्रतिका रावत ने उत्तराखंड वासियों को गर्व का एहसास कराया है। दोस्तों, प्रतिका को जब महिला सशक्तिकरण, सामुदायिक स्वास्थ्य, स्वच्छता अभियान, बाल शिक्षा, युवा सहभागिता और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में ये सम्मान मिला, तो इस कहीं ना कहीं हमारे अपने उत्तराखंड से कनेक्ट करते हैं सारे मामले। अब देखिए ना, महिलाओं को लेकर उत्तराखंड में एक दौर ऐसा था कि बहुत ज़्यादा तरीके से आप कह सकते हैं कि ना पढ़ाई के लिए धकेला जाता था, नौकरी की तो बात ही छोड़ दीजिए ना, कुछ पहाड़ी परिस्थितियां अपनी और कुछ सुविधाओं का अभाव। भाई बेटा और बेटी बराबर हैं, ये सब हम कहते हैं, लेकिन उस दौर में ऐसा था कि बेटों के लिए मौके बनाए जाते थे, कहा जाता, पुशअप किया जाता था, लेकिन बेटियों के लिए बस थोड़ा पढ़ाई, घर का काम और शादी। लेकिन आज ऐसा नहीं है। महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिका ने बहुत काम किया और उसके बाद उन्हें सम्मान मिला। सामुदायिक स्वास्थ्य पर काम किया, उसके बाद राष्ट्रपति ने सम्मान दिया। स्वच्छता अभियान, स्वच्छ भारत अभियान चला, केंद्र सरकार ने चलाया, आपने देखा, और उसके बाद एक बड़ा सा मूवमेंट, बड़ा सा बदलाव पूरे देश भर में हम सब ने देखा है। दोस्तों, ये लोगों को कचरा फेंकने, कूड़ा फेंकने से पहले उस अभियान की याद आती है और वो कूड़ा नहीं फेंकते हैं। प्रतिका रावत ने इसे जमीन पर उतारा, स्वच्छता अभियान और बच्चों की शिक्षा पर काम किया, और उसी का नतीजा यह है कि उत्तराखंड की बेटी आज देश में चर्चा में है। बल ऐसी चर्चाएं कई बेटियों की हैं और मैं हर किसी को आपके सामने लाता हूं मिलाने के लिए, ताकि आप भी समझ पाएं, प्रेरणा ले पाएं और गर्व कर पाएं अपने आप पर कि उत्तराखंड में ऐसी बेटियां पैदा होती हैं। तो आपको कैसी लगी ये खबर, ये कहानी कह लीजिए, ये प्रेरणादायक कहानी कह लीजिए, आप मुझे कमेंट के जरिए बताइएगा दोस्तों, और लोगों तक भी पहुंचाइएगा, उन बेटियों तक पहुंचाइएगा जो कम संसाधन में अपने सपनों को अधूरा छोड़ देती हैं। ऐसा नहीं करना, लेकिन आप खबर पहुंचाइए, शेयर कीजिए, वो देखेंगे तो प्रेरणा मिलेगी और आगे बढ़ने की ताकत मिलेगी। कोई पुशअप करिए उनको। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय उत्तराखंड।